हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस का 9वां क्लास। ठीक है, इसके पहले मैंने 8 क्लास दे चुकी हूँ। ठीक है, तो आज मैं पढ़ाऊँगी आप लोग को उपराष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। उपराष्ट्रपति का जो अनुच्छेद आता है 63 से 71 के बीच में आता है। चलिए एक एक चीज़ को हम समझते हैं, एक एक अनुच्छेद को। ठीक है, 63 अनुच्छेद में क्या आता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा 63 अनुच्छेद में। ठीक है, 64 में क्या आएगा, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होगा। ठीक है, और 65 में क्या आएगा, तो उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के कर्तव्य का पालन करना 65 में आएगा। ठीक है, 66 में आएगा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम 66 में ही पढ़ेंगे निर्वाचन मंडल। ये क्या होता है, सभी संसद एकल संक्रमणीय मत पत्ती द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष मतदान एवं गुप्त रीति से होता है। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं संघ अथवा राज्य के अधीन किसी भी सदन का सदस्य ना हो, चुने जाने में पहला पद त्यागना होगा। अगर चुनाव ही जा रहे हैं तो उन्हें त्यागना पड़ेगा अपना पद। ठीक है, योग्यता क्या रहना चाहिए, उपराष्ट्रपति भारत का नागरिक हो, एज 35 साल हो, राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर धारण न किया हो। चलिए हम इसके आगे समझते हैं। अनुच्छेद 67 में क्या आएगा, तो उपराष्ट्रपति कार्यकाल जो होता है तो 5 वर्ष का होता है। किस अनुच्छेद में आएगा, तो 67 में आएगा। त्यागपत्र किसको देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को। हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसमें राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य की बहुमत ने जारी किया हो और जिससे लोकसभा सहमत हो। ठीक है, अब है अनुच्छेद 68। ये क्या होता है, उपराष्ट्रपति के पदावधि समाप्त होने वाली हो, अनुच्छेद 68 में आता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का अगर कार्यकाल समाप्त होता हो तो 68 अनुच्छेद में आएगा। अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन कार्य समाप्त होने से पहले तक के जितना होगा सब 68 अनुच्छेद में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब हमारा 69 अनुच्छेद, इसमें क्या होता है, शपथ लेंगे। कौन दिलवाएगा, उपराष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति शपथ दिलवाएंगे। ठीक है, अब हम 70 समझेंगे। 70 में क्या है दोस्तों, तो अन्य अक्षमितों में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन और उपराष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम समझेंगे दोस्तों 71। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों की जांच निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इनके द्वारा किए गए कार्य असामान्य नहीं होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 72। इसमेमें क्या आएगा, तो राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति, मृत्युदंड की माप, निलंबन, लघु कड़क परिहार। ठीक है, उसके बाद 161 अनुच्छेद में क्या आएगा, तो देखिए 72 में आएगा राष्ट्रपति की क्षमादान और 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति होती है। राज्यपाल क्या कर सकते हैं, क्या क्या क्षमा कर सकते हैं, तो राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते हैं। मृत्युदंड की माप सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक था, इसमें क्या है, तो चुनाव के लिए 20 प्रस्तावक होना चाहिए या 20 अनुमोदक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ रहा है भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जो 2 बार लगातार बने थे। ठीक है, सर्वाधिक कार्यकाल हमीद अंसारी का था। तीसरे राष्ट्रपति बीवी गिरी बने थे। अब हमारे अनुच्छेद 73, इसमें क्या आएगा, संघ के कार्य पालिका और शक्ति का विस्तार आता है अनुच्छेद 73 में। अनुच्छेद 74 में क्या आता है दोस्तों, अनुच्छेद 74 में क्या आता है, तो मंत्री परिषद का उल्लेख आता है। ठीक है, अनुच्छेद में आता है मंत्री परिषद का उल्लेख। अब आता है राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। ठीक है, पीएम को हम लोग क्या करते हैं, वास्तविक शक्ति बोलते हैं और सरकार की मुखिया भी बोलते हैं। ठीक है, 1 मिनट।
इसमें आ रहा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार लौटा सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा दोबारा भेजने पर राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होंगे। ठीक है, ये कितना में आएगा? तो 44वां संविधान संशोधन में आएगा। ठीक है, एक बार लौटा सकता है उनका सलाह, लेकिन दोबारा लौटा नहीं सकता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ रहा है अनुच्छेद 75। इसमें क्या आएगा? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, अन्य मंत्री भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, 75 अनुच्छेद में आप लोग समझ गए होंगे। प्रधानमंत्री क्या होते थे? लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने पर राष्ट्रपति उस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा, लेकिन 1 महीने के अंदर उस सदन में बहुमत पाना होगा हर हालत में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 75 ए में क्या आएगा? तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या की 15% से अधिक होगी। ठीक है, ये आएगा आपका 51वां संविधान संशोधन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आ रहा है 75 बी में, ये क्या आएगा? तो किसी भी राजनीतिक दल का संसद के किसी भी सदन का सदस्य जो 10वीं अनुसूची के पैरा के 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के निहित है, अपनी निरता की तारीख से प्रारंभ होने वाली उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी, जहां ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व संसद के किसी सदन के लिए निर्वाचित लड़ना है। ठीक है, उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है। इनमें से जो भी पहले हो उस अवधि के दौरान खंड 1 के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए निर्हित होगा। ठीक है, अयोग्य होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आ रहे हैं कि 75 अनुच्छेद में क्या आएगा? तो इसमें आएगा मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक पद पर धारण मतलब बने रहते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के जो भी मंत्री होते हैं उन्हीं के मतलब वो जब चाहेंगे तो हटा सकते हैं, जब चाहे तो रख सकते हैं। ठीक है, अब आ रहा है अनुच्छेद 75(3). इसमें क्या आएगा? तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, 75 में क्या आएगा? तो शपथ आएगा राष्ट्रपति। ठीक है, 75(4) में। ठीक है, 75(5) में, अनुच्छेद 75(5) में मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है को किसी भी सदन का सदस्य 6 महीने के अंदर लेनी होगी। ठीक है, अब है दोस्तों पीएम दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ठीक है, इंदिरा गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा, मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, और सदन के नेता भी थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब है 75(6) में क्या आएगा? तो वेतन और भत्ते आएगा। ठीक है, अनुच्छेद 77 में क्या आएगा? तो मंत्रियों के मध्य कार्य का बंटवारा राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 77 में आएगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। अनुच्छेद 77 में ही आएगा। उसके बाद आ रहा है अनुच्छेद 78। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा करता है कि वह मंत्रिपरिषद संबंधी प्रस्तावों की सूची और सूचना राष्ट्रपति को दे। ठीक है, पहले मंत्रिपरिषद, फिर ये किसको देंगे? राष्ट्रपति को। ठीक है, या मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, अब हम भाग 5 और 6 में पढ़ेंगे। भाग 5 में संघ कार्यकारिणी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति। 6 में क्या आएगा? राज्य कार्यकारिणी, गवर्नर मतलब राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। ठीक है, अब अरे दोस्तों 52 अनुच्छेद में क्या होगा? तो 52 अनुच्छेद में 153 प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होंगे। ठीक है, और 154 में आएगा समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्ति। ठीक है, 155 दोनों को मिलाकर क्या होगा? तो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत को धारण किए होते हैं। 54-55 को जोड़ के 155 में आएगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 56, इसके तहत अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल आता है। ठीक है, अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता भारत का नागरिक और उनकी आयु जो होगी 35 वर्ष होगी।
हमारा 160 अनुच्छेद, इसमें क्या आएगा, कुछ अकस्मितों में राज्यपाल के कर्तव्य का निर्वहन। ठीक है। 161 में आएगा क्षमादान की शक्ति। ठीक है, राज्यपाल की। 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार आएगा। ठीक है। अब आएगा, इसमें आ रहा है दोस्तों, गवर्नर केंद्र सरकार का अधीन कोई भी पद नहीं है। राज्यपाल का वेतन भत्ता संसद के अनुसार तय होगा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 1989 में भारत के पीएम के रूप में मोरारजी देसाई का स्थान लिया चौधरी चरण सिंह ने। कब लिए थे, तो 1978 से 80 में रीलिंग प्लान के तहत। ठीक है। पद से इस्तीफा देने वाले पहला पीएम मोरारजी देसाई हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे आ रहा है दोस्तों कि किस देश की, उसके बाद आ रहा है किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली, किस देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला जो है कौन है, तो श्री माओ भंडारनायका। कब बनी थी, तो 1975 में श्रीलंका में। ठीक है। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे दोस्तों, कौन केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने बिना भारत का पीएम बन गया, तो HD देवेगौड़ा। ठीक है। किस पीएम ने 13 दिन का कार्यकाल पूरा किया, तो ये हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी को। ठीक है। पीएम के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का, 16 साल 286 दिन का। ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिल्ली की मंत्रिपरिषद में केवल 10% सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं, वो भी कितना संशोधन में, तो 69 संशोधन में। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री कौन थे प्रथम, तो जवाहरलाल नेहरू। कानून मंत्री BR अम्बेडकर। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई, इसको ध्यान में रखिएगा। खाद्य और कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद। रेलवे मंत्री जॉन मथाई। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछ देता है एक दो। अब आ रहा है वित्त मंत्री RK षणमुखम शेट्टी। श्रम मंत्री जगजीवन राम। रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ देव सिंह और स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं 79 अनुच्छेद में क्या आएगा, तो संसद का गठन आएगा। ठीक है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, तो इसमें 2 चैम्बर होता है राज्यसभा में। ठीक है। राज्यसभा में 2 चैम्बर होता है, उच्च सदन होता है। और लोकसभा में कितने सदन होता है, तो 1 चैम्बर होता है, निम्न सदन होता है। ठीक है। ठीक है। राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग है, जिसका सहमति के बिना कोई कार्य, कोई बिल, एक्ट नहीं हो सकता है। 1954 में हिंदी नाम क्या है, हिंदी नाम लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है। उसके बाद लोकसभा पहली बैठक कब हुई थी, तो 17 अप्रैल 52 में। ठीक है। राज्यसभा तो 13 मई 1952 में। ठीक है। अनुच्छेद 80 में क्या आएगा, तो राज्यों की परिषद की संरचना। ठीक है। नेक्स्ट पे आ रहे हैं दोस्तों, अधिकतम सदस्य राज्यसभा में कितने होते हैं, तो 250। ठीक है। 238 चयनित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। 28 को राज्य होता है। ठीक है। 229 सदस्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। इसमें आता है साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, 4 आएगा। ठीक है, जो चुना जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे आ रहा है कि यूटीएस में जनसंख्या राज्यसभा में प्रतिनिधित्व पाने के लिए बहुत कम है। ठीक है। अब आ रहा है प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष चुनाव, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमण कड़िया मत। ठीक है। आइए हम समझते हैं उसके बाद कि वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो 245। अब हम समझेंगे लोकसभा की संरचना, समझते हैं। इसमें क्या होता है, अधिकतम 550 को सीट होता है, 530 होता है और 20 को केंद्र शासित प्रदेश का सदस्य होते हैं। कोई नियमित सदस्य नहीं है। 104वां संविधान संशोधन में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य होते हैं, जिनको ख़त्म कर दिया गया है। वर्तमान में 543 को है सदस्य, अब प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन होता है परमिशन आयोग पर। पहला कब हुआ था, 1952 में। 42वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है। 84वां 2026 तक इनकी संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद
83 में संसद के सदनों की अवधि, राज्यसभा में कोई अवधि नहीं होता है, सदस्य जो होते हैं 6 साल का उनका कार्यकाल होता है। ठीक है, 1/3 सदस्य हर साल में मतलब हर साल 1/3 सदस्य हर 2 साल पे सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब 2 साल पे चेंज होते रहता है। LSRS में चुनाव का कोई सीमा नहीं है। उसके बाद आ रहा है लोकसभा में सदन जो होता है 5 साल का होता है, जब तक भंग न किया जाए, और सदस्य 5 साल तक। ठीक है, अवधि को बढ़ाया सकता है आपातकाल में 1 साल के लिए एक समय में। ठीक है, अब हम समझेंगे अनुच्छेद 84 में क्या आएगा। तो संसद की सदस्यता की योग्यता, भारत का नागरिक हो। ठीक है, शपथ तीसरी अनुसूची में, उम्र जो होती है 25 साल, राज्यसभा के 30 साल और लोकसभा के 25 वर्ष, याद रखिएगा। अब हम समझेंगे 85 अनुच्छेद में, इसमें क्या आएगा। तो संसद के सत्र सत्वासन विघटन 3 को आता है, इसमें 3 को सत्र आता है, एक बजट, एक मानसून, एक शीतकालीन। ठीक है, अब आ रहा है सत्र बुलाना, सत्रवासन की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, स्थगन कौन करता है, सदन के पीठासीन अधिकारी करते हैं, और बैठक के समापन वही करते हैं। ठीक है, सदन का समापन, लोकसभा के समापन वही करते हैं। ठीक है, 11 AM से 12 PM तक प्रश्नकाल कहा जाता है, पहला घंटा। ठीक है, याद रखिएगा। दिन का एजेंडा तय रहता है। शून्यकाल 12 से 1 के समय को शून्यकाल कहते हैं। अब आ रहा है दोस्तों अनुच्छेद 86, इसमें क्या आएगा दोस्तों, सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने की राष्ट्रपति का अधिकार होता है, अनुच्छेद 76 में आता है। 87 में राष्ट्रपति के विशेष संबोधन होता है। 87 में प्रत्येक नई लोकसभा गठित होने पर प्रत्येक 9 वर्ष पर पहला सत्र। अनुच्छेद 88 में सदनों के संबंध में मंत्री और न्यायवादियों का अधिकार, किसी भी सदन में बोल सकता है लेकिन मतदान नहीं दे सकता है। ठीक है, महान्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते, याद रखिएगा। 89 अनुच्छेद में राज्य की परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, 89(1) में क्या आएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। 2 में क्या आएगा, तो उपसभापति सदन द्वारा चयनित होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। आइए हम समझते हैं उसके बाद अनुच्छेद 90, उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होता है, त्याग पत्र देना और पद से हटाया जाना 90 में आएगा। अगर वह राज्यसभा के सदस्य ना हो तो त्याग पत्र देना पड़ेगा। किसको देते हैं, तो उपसभापति को अपना त्याग पत्र, उपसभापति अपना क्या बोलते, त्याग पत्र, उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देगा। ठीक है, इसको हटाना उपस्थित सदस्य के बहुमत से ही हटाया जा सकता है। ठीक है, अब अरे क्या उपाध्यक्ष या अन्य शक्तियों के अध्यक्ष के कार्यालय के कर्तव्य का पालन करने या उनके रूप में कार्य करने की शक्ति होती है। ये दोनों अनुपस्थित हो तो 10 लोगों के एक समिति में से कोई भी एक व्यक्ति कार्य कर सकता है। अब अगर दोनों सीट खाली हो तब कोई सदस्य ना हो तो कौन बन सकता है, तो राष्ट्रपति किसी भी एक को अध्यक्ष बना देगा। ठीक है, अनुच्छेद 92 में क्या आएगा, तो सभापति उपसभापति को उस समय अध्यक्षता नहीं करना चाहिए जब तक उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव विराधीन न हो। अब अनुच्छेद 93 में क्या आता है, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष आता है। लोकसभा के सदस्य अपने बीच से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 74 में क्या आएगा, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, त्याग पत्र देना, पद से हटाया जाना। ठीक है, त्याग पत्र अध्यक्ष किसको देते हैं, तो उपाध्यक्ष को देता है। हटाना प्रभावी बहुमत से हटाया सकता है। ठीक है, अब आ रहा है लोकसभा के भंग होने के बावजूद लोकसभा के अध्यक्ष अगली लोकसभा तक अपने पद का त्याग नहीं करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 95 में क्या रहेगा, उपाध्यक्ष अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के कार्यालय के कर्तव्य का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति 95 में आएगा अनुच्छेद। अब आ रहा है अध्यक्ष उपाध्यक्ष, अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को पैनल मिल सकता है। सीट खाली रहेगा तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, 10 आदमी से 1 आदमी चुनकर अध्यक्ष बना देंगे, अलग से कोई शपथ नहीं लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 96 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तब तक अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए जब तक उसे पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन
हो। अनुच्छेद 97 में उपसभापति, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते 97 में। 98 में संसद और सचिवालय आता है, ठीक है। अब आता है 99 में सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, ठीक है। राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलवाता है। स्पीकर को भी शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति ही दिलवाता है। अब अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान, रिक्ति और कोरम के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति। अनुच्छेद 103 में गणपूर्ति, सदस्य की वह न्यूनतम संख्या जिसके उपस्थित रहने में सदन की कार्रवाई आगे बढ़ती है, ठीक है। अब 104 अगर गणपूर्ति नहीं है तो पीठासीन अधिकारी बैठक के स्थगित सस्पेंड कर देगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय दोस्तों। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।